आज योगी सरकार नो टेस्ट नो कोरोना के फार्मूले पे चल रही है, नो एफआईआर नो क्राइम के फार्मूले पे चल रही है। योगी जी को चाहिए कि प्रतिदिन 2 लाख जांच पूरे प्रदेश में कराएं और 75 जिलों में कम से कम एक टेस्टिंग लैब हर जिले के अंदर जरूर होना चाहिए। आज केजरीवाल सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 8 रुपए 36 पैसे डीजल के दाम में कटौती की है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने इतनी बड़ी कटौती डीजल के दाम में की है। देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। जिस वक्त लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं। स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज में एक मरीज अस्पताल से गायब हो गया, बाद में उसकी लाश मिल रही है। 8-8 घंटे एम्बुलेंस में खोजने के बाद, दौड़ने के बाद मरीज मर जा रहा है कोरोना की बीमारी से। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ऐसे वक्त में विधायक खरीदने और विधायक बेचने में लगी हुई। इस वक्त पूरा देश कोरोना की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए। प्रधानमंत्री जी ने थाली भी बजवा दी, दिवाली भी मनवा दी और ये भी कहा कि महाभारत की तरह हम लोग कोरोना पर भी विजय पा जाएंगे। लेकिन आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, 15 लाख रुपए तो देश की जनता के खातों में नहीं आए, 15 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेज हो चुके हैं। पूरे देश में कोरोना एक बड़े विस्फोट के तौर पर सामने आ रहा है। कल लगभग 98,000 केस, लगभग 1 लाख केस प्रतिदिन का आंकड़ा छूने हम लोग पहुंच गए। ये क्यों हुआ, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और आगे कोई गलती ना हो उसके लिए कदम उठाना चाहिए। जब लॉकडाउन करने की जरूरत थी तो उस वक्त लॉकडाउन नहीं किया गया। जब लोगों को घर भेजने के लिए हफ्ते 10 दिन की छूट देने की जरूरत थी, उस दिन उनको छूट नहीं दी गई। यानी हिंदुस्तान में जब 341 केस था, जब लॉकडाउन की घोषणा की गई, उस वक्त हर व्यक्ति को कहा गया अपने अपने घरों से मत निकलिए, भले ही आप भूखे रह जाए। लेकिन जब केसेस बढ़ गए, लाखों की संख्या में आ गए, तो फिर उन्हीं लोगों को कहा गया अब आप अपने घर जाइए। और घर जाने में किस तरह से प्रवासी मजदूरों को कठिनाइयां आई, आपसे छुपी नहीं हुई। मुंबई हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, पूरे देश में, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। ये इस बात को दर्शाता है कि कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को जो योजना बनानी चाहिए थी, वो योजना ठीक ढंग से नहीं बनाई और इसी के कारण आज कोरोना बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 3,500 केस कल आया है। एक्टिव केसेस में दिल्ली से आगे निकल गया। लेकिन कोरोना से लड़ने की योगी जी की जो तैयारी थी, टीम 11 इन्होंने बनाया। 31 मई को कहा हमारे पास 1.5 लाख बेड का इंतजाम हो गया है। कहां गए 1.5 लाख बेड आपके? आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों को बेड नसीब नहीं हो रहा, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और यही हालत लगभग हर जिले में। जब आप गैर कोविड मरीजों की बात करें, किसी को हार्निया हो गया, किसी को पथरी हो गया, कोई डिलीवरी केस से परेशान है, उसका हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होता क्योंकि कहते हैं आपकी कोविड की जांच करा के लाइए। कोविड की जांच सभी जिलों में मौजूद नहीं है। तो आज योगी सरकार नो टेस्ट नो कोरोना के फार्मूले पे चल रही है।
नो एफआईआर नो क्राइम के फार्मूले पे चल रही है। योगी जी को चाहिए कि प्रतिदिन 2 लाख जांच पूरे प्रदेश में कराएं और 75 जिलों में कम से कम एक टेस्टिंग लैब हर जिले के अंदर जरूर होना चाहिए। 2.5 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली में प्रतिदिन जो जांच हो रही है और प्रति 10 लाख जो जांच हो रही है, उसके आंकड़े आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह की लापरवाही उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। दिल्ली की सरकार, जहां की आबादी 2.5 करोड़ है, केजरीवाल सरकार 46,000 प्रति मिलियन यानी प्रति 10 लाख में 46,000 लोगों की टेस्टिंग दिल्ली में हो। और जहां की 24 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, यहां पर प्रति 10 लाख मात्र 7,000 लोगों की टेस्टिंग है। दिल्ली के केजरीवाल फार्मूले का अध्ययन योगी सरकार को कराना चाहिए एक टीम भेजकर, और जो कुछ भी अच्छा मॉडल हमने वहां पे लागू किया है उसको उत्तर प्रदेश में भी अपनाएं। दिल्ली का मॉडल ये कहता है कि होम आइसोलेशन के जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों को बड़े पैमाने पर ठीक किया जा सकता है। लगभग 90% मरीज यानी 1,10,000 मरीज से ज्यादा दिल्ली में ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट हमारा 88% है, यानी 88% लोग दिल्ली में ठीक हो चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट घटकर 8% तक आ गया है। पहले 100 में 36 लोग पॉजिटिव पाए जाते थे, आज 100 में 8 लोग पॉजिटिव पाए। ये सुधार केजरीवाल सरकार कैसे कर पाई? इसके लिए होम आइसोलेशन का जो नियम था उसको हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ दिल्ली में लागू किया। घर पर बैठ के डॉक्टर की चिकित्सीय परामर्श, टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों का इलाज, हर घर में ऑक्सीमीटर दिया गया। लोगों को कहा गया कि ऑक्सीमीटर के जरिए अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहिए, जब डाउन हो एम्बुलेंस बुलाइए, हॉस्पिटल में एडमिशन कराइए। लेकिन जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती होने मत जाइए। यह हम लोगों ने करके दिखाया, और केजरीवाल सरकार की इस पहल की बदौलत 90% लोग ठीक हुए। जो सीरियस मरीज थे उनके लिए प्लाज्मा बैंक बनाया गया, वेंटिलेटर का इंतजाम किया गया, ऑक्सीजन बेड का इंतजाम किया गया। तो ये सारे कदम पिछले दिनों जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में उठाए, उससे कोरोना पर रोक लगाने में बड़ी सफलता दिल्ली सरकार को मिली। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में हर जिले में अपना हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुके हैं। कल अरविंद केजरीवाल जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई सभी जिला अध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों को, और केजरीवाल जी ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि आप अपने पास विधानसभा के स्तर पे, गांव के स्तर पे ऑक्सीमीटर साथियों का आपस में चंदा करके खरीद लें। कहीं कोई ऐसा मरीज हो उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए उसको मीटर दें, और अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो उसको एम्बुलेंस आदि मंगवाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराने का, उनकी सहायता करने का काम करें। किसी के सामने भोजन का संकट है, उसकी मदद करें। तो पूरे यूपी के अंदर आम आदमी पार्टी इस वक्त हम अपने कार्यकर्ताओं से जा जाकर मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी में जैसे दिल्ली में कार्यकर्ताओं ने काम किया, उत्तर प्रदेश में भी प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ हम लोगों ने काम किया। यहाँ पर अब जरूरत है बड़े पैमाने पर जुटकर जमीन पर काम करने की, खास तौर से कोरोना की जो हालत है उसमें, तो आम आदमी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से काम करेगी। दूसरी बात, क्राइम पे अगर हम लोग बात करें तो ऐसा महसूस होता है कि योगी जी की सरकार कोरोना और क्राइम के बीच में कंपटीशन चल रहा है, दोनों के बीच में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन आगे है। पुलिस के जवान मार दिए जाते हैं, विक्रम जोशी फैजाबाद मार दिए जाते हैं, शुभम मणि त्रिपाठी पत्रकार उन्नाव में मार दिए जाते हैं, प्रयागराज में एक परिवार के 4 लोगों का गला काट के हत्या कर दी जाती है, काशी में एक परिवार के 3 लोगों का गला काट के हत्या कर दी जाती है, संजीत यादव का अपहरण होता है, पैसा भी परिवार वालों से दिलवाया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, कानपुर देहात में ब्रजेश का अपहरण होता है, उसकी हत्या हो जाती है, गोरखपुर में एक पान वाले के बेटे का अपहरण होता है, उसकी हत्या हो जाती है। तो सुरक्षित कौन है इस सरकार? पुलिस सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं,
बेटियां सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, यूपी सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ अपराधी, गुंडे और नेता सुरक्षित हैं, आम आदमी सुरक्षित है। क्राइम की हालत बहुत बुरी हो चुकी है यूपी के अंदर, और इसके पीछे का जो प्रमुख कारण वो है नेता, पुलिस और अपराधी का गठजोड़। जब तक योगी सरकार नेता, पुलिस और अपराधी के गठजोड़ को नहीं तोड़ेगी, यूपी के अंदर क्राइम नहीं रुक सकता। पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। जिस वक्त लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं। स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज में एक मरीज अस्पताल से गायब हो गया, बाद में उसकी लाश मिल रही है। 8-8 घंटे एम्बुलेंस में खोजने के बाद, दौड़ने के बाद मरीज मर जा रहा है कोरोना की बीमारी से। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ऐसे वक्त में विधायक खरीदने और विधायक बेचने में लगी हुई। भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदने में लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी विधायक बेचने में। ये दो पार्टियां इस समय, दोनों राष्ट्रीय पार्टी जब हमारे जवान सीमा पर शहीद हो रहे हैं, ऐसे वक्त में ये विधायक खरीदने और बेचने का खरीदो बेचो खेल जो चल रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है और ये बताता है कि कांग्रेस और बीजेपी जनता के मुद्दों के प्रति गंभीर नहीं है। आज केजरीवाल सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 8 रुपए 36 पैसे डीजल के दाम में कटौती की है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने इतनी बड़ी कटौती डीजल के दाम में की है। पूरे देश में डीजल का दाम बढ़ रहा है, पूरे देश में पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का दाम गिरने के बावजूद एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है। 21 बार एक्साइज ड्यूटी केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार बढ़ा चुकी है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।